बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम देख लेते हैं हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, क्योंकि हमने हीमोलिटिक एनीमिया शुरू किया तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये एक्स्ट्रावेस्कुलर, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये है कि इनहेरिटेड डिफेक्ट रेड सेल में होता है, ठीक है। रेड सेल में, ब्रेन में, और ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। तो ये मोस्टली एमसीक्यूज तो कहीं से भी वो दे सकता है, ठीक है। इस तरह की मोस्टली चीजें होती हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें साथ बताता रहूंगा। ये अभी आपको हम दिखाते हैं स्ट्रक्चर सारा। लिपिड बाई लेयर थी, उसके बाद ये आगे प्रोटीन्स लग गई उसमें, ठीक है। और ये नीचे अभी स्पेक्ट्रम प्रोटीन आ गई, ठीक है। तो वो इंटर ट्रांस मेम्ब्रेन पहले दो आए, ठीक है। और अब इसके बाद ये एक्टिन प्रोटीन आई, पिंक पिंक कलर की जो है, ठीक है। और उसके बाद ये दो तीन प्रोटीन और आ गई, ठीक है। एनकायरन है एक, ये जो, ठीक है, अभी जामनी सी आपको नजर आ रही है, ठीक है। और जो येलो येलो है, ठीक है, ये बैंड प्रोटीन है। लेफ्ट साइड पे 4.1 ठीक है। और ये राइट साइड पे एनकायरन के साथ जो लगी है ये है 4.2, ठीक है। अब ये जो है मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज रखती हैं, ठीक है। अब बाइकनकेव शेप होती है ना आरबीसी की, तो उसको स्टेबलाइज करके रखती हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैसा एक ना, मतलब वर्टिकल अगर इंटरेक्शन है, उसके बाद नीचे जो है हॉरिजेंटल है, स्पेक्ट्रम हॉरिजेंटल में पड़ी है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम को जोड़ता है दूसरी हम जो हमारी मेम्ब्रेन है असल इसकी, ठीक है, आरबीसी की, उसके साथ एनकायरन है, उसके साथ 4.2 बैंड प्रोटीन लगी है, उसके ऊपर बैंड 3 प्रोटीन जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये तीनों मिलकर वर्टिकल इंटरेक्शन बना रही हैं, ठीक है। किसके साथ? स्पेक्ट्रम के साथ, और जो इसकी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। इसी तरह इस तरफ आपके वो ग्लाइको फोरन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और नीचे वो एक्टिन है 4.1, ये सारों सब ने एक मिल के मतलब स्टेबलाइज किया हुआ है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन म्यूटेशन 3 प्रोटीन्स में होती है, ठीक है। अब वो आपको दिखा दे कि इनकायरन है, ठीक है। उसके बाद बैंड 3 प्रोटीन है, और नीचे जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इन 3 प्रोटीन्स में मोस्ट कॉमनली होती है। इसके अलावा बाकियों में भी हो सकती है, ठीक है। बाकी 4.1 है, ग्लाइकोफोरन है, वो भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर। जब डिस्टेबलाइज हो जाता है तो सेल जो है अपना साइटोप्लाज्म लूज करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ आउट पाउचिंग, ठीक है। आउट पाउचिंग बननी शुरू हो जाती है, और सेल मेम्ब्रेन भी लॉस होती है, साथ साइटोप्लाज्म भी लॉस होता है। अभी हम वो प्रोसेस सारा देखते हैं, ठीक है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मल आरबीसी है, बाइकनकेव, ठीक है। स्क्वीज होके गुजर जाता है स्क्रीन में से, इसे तो कोई वो नहीं। लेकिन ये होता है कि ये देखें, ये इसमें म्यूटेशन होता है, ये देखें आउट पाउचिंग पाउचिंग जो है वो बनना शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, मजीद साइटोप्लाज्म लूज होता रहेगा, और ये हमारे पास राउंड राउंड होता जाएगा, एंड पे स्फीरोसाइड, ये कंप्लीट स्फीरोसाइड बन जाएगा, अब ठीक है। साइटोप्लाज्म लूज होता गया होता गया होता गया। तो अभी ये जब बिल्कुल ही, ठीक है, सर्कुलर हो जाता है, तो अब जो स्प्लीन में ये मैक्रोफेजेस पड़े हैं ना, ये सब पकड़े, ये बिलो बिलो मैक्रोफेज इसे पकड़ लेगा और इसे जाने नहीं देगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल फीचर देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको वही तीन चार जो कॉमन चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक तो ये है कि कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाएगा, ठीक है, बोन मैरो में। उसके बाद रेटिकुलोसाइटोसिस, क्योंकि एनीमिया में ये होता है कि बोन मैरो जल्दी जल्दी सेल जो है इमेच्योर ब्लड में भेज देती है। हीमोसिड्रोसिस, ठीक है, रिटेंशन होगी बाय प्रोडक्ट्स की, ठीक है, जो बनते हैं। उसके बाद स्प्लीनोमेगाली होगी, तो स्प्लीन में सारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्प्लीनोमेगाली होगी, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है। अगर स्प्लीनोमेगाली मिल रही है तो अपने एक्स्ट्रा वेस्कुलर की तरफ जाए, उसको कोरिलिथियासिस, ठीक है, आपको बाइल पिगमेंट के स्टोन मिलेंगे, क्योंकि आपकी वो हीमोग्लोबिन जो है या बिलिरुबिन वो अकामुलेट हो रही है, ठीक है। और इसके बाद ये आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये रोबन वाली डायग्राम दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी जो ओएसपी एनुअल होती है वो रोबन की डायग्राम मोस्टली आती है, बाहर से भी मोस्टली यही होती है। अभी आपको जो एरो लगी हुई है ये आपको नजर आ रही है फिर राउंड राउंड, ठीक है। बाकी सेंट्रल पेरियड में नहीं है, सेंट्रल पे लैग करते हैं। अभी ये साइड पे आपको देखें एक बॉडी सी नजर आ रही है, ठीक है। ये है होवल जॉली बॉडीज, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, ये सिर्फ इसी में आपको मिलती हैं। अब इन्हें स्मॉल न्यूक्लियर रेमिनेंट, ठीक है, बचा हुआ होता है, वैसे न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। होवल जॉली बॉडीज आपको स्फीरोसाइटोसिस में मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर में वही एनीमिया आपको मिलेगा, ठीक है। जॉइंटस मिलेगा, जॉइंटस क्यों मिलेगा? क्योंकि बिलिरुबिन जो अकामुलेट हो रही है। स्प्लीनोमेगाली आपको मिलेगी, ए प्लास्टिक क्राइसिस, ठीक है। और मजीद जो पार्वो वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी क्या करता है, वो जो सेल्स होते हैं आपके बोन मैरो के, एरिथ्रोब्लास्ट है, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ए प्लास्टिक क्राइसिस मजीद ट्रिगर हो जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या है? हम ये है कि अनीमिया से सिर्फ बचा सकते हैं, बाकी स्फीरोसाइटोसिस का हम कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनीमिया मतलब सिम्टम नहीं आने देंगे, स्प्लीन को रिमूव कर देंगे तो आरबीसी की ब्रेकडाउन नहीं होगी। मोस्टली पार्शियल, पहले स्प्लीन एक्ट मुकम्मल करते थे कंप्लीट, अभी पार्शियल को ज्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि इसके दूसरे फंक्शन भी होते हैं, सेप्सिस से ये